परमेश्वर ने आपको सारी मुसीबतों से संभाला। कई लोग हमारे से भी अच्छे थे इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इस साल का एंड नहीं देख पाए, लेकिन आप लोग देख पाए हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो मेरी ताकत से नहीं है, मेरी शक्ति से नहीं है, मेरी पहचान से भी नहीं है, न तो बल से न शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा से आप जीवित हैं। उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और 2031 को और 2023 को हम लोग थैंक यू बोले, धन्यवाद देते हैं। इसकी मतलब आज आखिरी दिन है, इसकी विदाई है। कल से आपके लिए दूसरा साल लगेगा और इस साल के लिए कई लोगों को कई आशीषें मिली। कईयों के कहां से कहां परमेश्वर ले गया, कईयों को जीवित रखा है, कईयों को दुर्घटनाओं से संभाला है परमेश्वर। हालेलुया। सारी बातों के लिए जब गवाही का समय था तो हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन अभी ये समय मैं देता हूँ आपको। जहाँ भी खड़े हैं अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को कहें थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी आवाज उठा के थैंक यू बोले। प्रभु ने आपको जीवित ही किए रखा। जो मर गए वो प्रभु के पास में बैठे हैं। वो कहते हो कि प्रभु ये 1 साल और दिया होता तो मैं कितना धन्यवाद करता। और जब आपके ऊपर वो देखता होगा तो कहेगा कि ये पृथ्वी के ऊपर जो जीवित है उनको उसकी कोई वैल्यू समझ में नहीं आती। हाथों को उठाएं, आवाज को उठाएं और थैंक यू करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी थैंक यू कहें। जीवित तो है आप कहेंगे मेरे पास तो कोई गवाही नहीं। आपके पास उससे भी बड़ी गवाही है कि आप जिंदे हैं, आप जीवित हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आवाज उठा के थैंक यू करें। यदि खुदा आपके थैंक यू से खुश हुआ तो 2024 आपको देगा। जो नहीं हुआ काम, वो काम भी उसमें पूरा करवाएगा। आपने ड्रीम्स पूरे करेगा और वो अभी ये देखेगा कि ये छोटी सी बात में थैंक्सफुल है कि नहीं है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी दुनिया का वो मालिक है। आपके पास नहीं है तो भी थैंक्सफुल हो सकते आप कि प्रभु तो है आपके पास। संसार की हर चीज अस्थायी है, वो स्थिर नहीं है, लेकिन प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु 2023 आपने संभाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कई ऐसी निराशाएं थी प्रभु जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन प्रभु तूने हेल्प की है और इसके किनारे पर तू लेके आया, इसके लिए धन्यवाद। कई लोगों ने हमारे जैसे इस पृथ्वी के ऊपर थे जिसने 2023 की शुरुआत बड़े धूमधाम से करी थी, लेकिन उसका अंत नहीं देख पाए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन प्रभु हमने शुरुआत भी देखी है,
और उसका एंड भी देखा है। वो लोग धन्य हैं जो शुरुआत देखते हैं और अंत भी देखते हैं। हालेलुया। हाथों को उठाएं, होठों को खोलें और थैंक यू कहें प्रभु को। जोर से आवाज उठाएं उन सारी उपलब्धियों के लिए, उन सारी जो वैल्यू कीमती चीजें प्रभु ने आपके हाथ में दी है। थैंक्स करें, धन्यवाद प्रभु। हम आपको दे नहीं सकते कुछ भी प्रभु, पर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। आज तो बोलना, बातचीत करना प्रभु जी, तो अद्भुत काम करना पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी में तू काम कर परमेश्वर। जितने भाई बहन आए आशीषित होने पर और तेरी संगति में रहना का एक अनुशासन बन जाएगा। तो बोल, बातचीत कर और आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे। मुझे, हमारे परिवार को, आप सबको, है ना, सेवकाई को जीवित रखा और आगे बढ़ाया है ना। हम लोग इसमें जब घूम के देखते हैं तो हर साल आगे से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वापस नहीं जा रहे, है ना। हर चीज में आपके भी जो व्यक्तिगत जीवन को देखते होंगे तो कहां से कहां प्रभु ने आपको आशीषित किया है और आशीषित आपको करेगा। बाइबल कहती है कि जब प्रभु आपको बुलाते हैं तो वो महिमा से महिमा की ओर आगे बढ़ेंगे, कभी वापस आप नहीं आएंगे, है ना। हमेशा आगे बढ़ेंगे, जो भी हुआ उससे बढ़ के होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे और वहां से जो भी बात प्रभु आपसे बोलता है उसको नोट करना है, माइंड में रखना है और उस तैयारी के साथ 2024 में हम लोग एंट्री करना है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। आपको बाइबल में नहीं मिलता है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ताकि मेरा और आपका भी टाइम बेस्ट हो। हाँ, पढ़ेंगे। तब इजराइलियों ने, सबको दिख रहा है? हाँ, पढ़े। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। बाइबल में जो भी होता है परमेश्वर को पता होता है। कोई भी समस्या हम कहते हैं समस्या क्यों आई, मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, समस्या का मेन कारण है पाप। चाहे वो व्यक्ति के ऊपर हो, चाहे वो गांव के ऊपर हो, चाहे वो सरकार के ऊपर हो, चाहे वो देश के ऊपर हो, मेन चीज क्या है? पाप। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो इजराइलियों का नाम आया है। इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। आज कौन है इजरायली लोग? आप और मैं। अभी अपने शब्दों में मैं कहूंगा तो विश्वासी। जब यहाँ पर, क्योंकि इजरायलियों का ही उसने कहा, विश्वासी वर्ड नहीं, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए यहाँ पर विश्वासी बोले। अविश्वासियों का वर्णन नहीं है, तो ऐसी पाप नहीं है, उनको तो पाप है क्या वो भी पता नहीं, आंखें नहीं खुली, पर हमारी आंखें खुली है तो हम जानते हैं कि पाप क्या है, लेकिन फिर भी पाप होता है। इजरायलियों ने किया तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम सबसे होता है। तो इजरायलियों की ज्यादा परमेश्वर को चिंता थी। और जब एक अविश्वासी के जीवन में समस्या आती है तो आप क्या कहोगे? तू तो प्रभु को मानता नहीं, इसलिए तेरे ऊपर परेशानी आई है। लेकिन एक विश्वासी के ऊपर मुसीबत आई तो फिर वो भी बोलेगा कि तू तो प्रभु को भी मानता है, फिर तेरे ऊपर क्यों समस्या? होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको क्लियर करता है कि उसकी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। हालेलुया। ऐसा कहती है बाइबल कि तब, मतलब जब कभी इजरायलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया। कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने उसको दंड दिया, है ना। प्रभु क्षमा करता है, प्रभु वापस गले भी लगाता है, पहले से बढ़ के इस्तेमाल भी करता है, लेकिन दंड देता है। उस चीज को हमें नुकसान भुगतना पड़ता है ना। उसकी भरपूरी परमेश्वर नहीं करता है,
हालेलुया। ऐसा कहती है बाइबल कि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया, गलत काम किया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था वो काम किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? मिद्यानी मतलब इनके शत्रु लोग थे और उनके हाथ में कर दिया। समस्या क्यों आती? प्रश्न उठता है। मेन रीजन है पाप। चाहे वो किधर से भी हुआ, वो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम जो शुरुआत होती है, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरा करते हैं तो परमेश्वर आपको शत्रु के हाथ में कर देता है। शत्रु कैसे? मैं इसमें आपको ले जाऊंगा। आपको समझना है समस्या क्यों आती है विश्वासी के जीवन में। इसके दो रीजन है, एक तो पाप है, दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल पाप नहीं किया फिर भी मुसीबतें आती है, उनके लिए सब्जेक्ट अलग है। लेकिन यहाँ मैं पाप यदि है तो वो सब्जेक्ट तो मैंने बनाया। यदि हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में होते हैं, तो हमारे जीवन में मुसीबत आती है। हालेलुया। आप फिर कलीसिया के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, मेरे ऊपर भी नहीं लगा सकते और परमेश्वर के ऊपर भी नहीं लगा सकते। कई बार हम तो यही करते हैं ना, अरे मेरी बीमारी नहीं गई तो हो सकता है कि परमेश्वर गलत है। हाँ, सबसे पहले आप दास को बोलोगे कि ये प्रार्थना नहीं करते होंगे और फिर उससे भी बोलोगे आगे तो परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की। हम दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब ये इजरायली लोग अच्छे से खाते थे, अच्छे से पीते थे, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन जब सब कुछ था तो उनके लिए परमेश्वर, उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं था। तो प्रभु ने क्या किया? उनको शत्रु के हाथ में कर दिया। तो समस्या का जो मेन रीजन है पाप है। आपको देखना होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, और जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है उन चीजों को हमें हटाना। हालेलुया। अब जब इस्राएल ने पाप किया तो बाइबल कहती है इनके जीवन में समस्या आई। क्या आई? पहले सब कुछ ठीक था। उसने कहा कि मैं तुझे दूध और मधु की नदी बहती हुई ऐसी जगह पे रखूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, किसी भी चीज की तेरे जीवन में कमी नहीं होगी। लेकिन आप अचानक देखते हो, अरे मेरे सब ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अभी बिल्कुल कमी आ गई। मैं कितने लोगों को चाय पिला देता था, आज तो मेरे भी पीने की दिक्कत है। ऐसा कई बार होता ही नहीं होता। तो आपको चेक करना है कि मैं कहां से मेरी निराशा शुरू होती है। दूसरी आयत पढ़ेंगे। जब उन्होंने पाप किया तो प्रभु ने क्या किया? और मिद्यानी कौन थे? मिद्यानी इनके शत्रु थे, शत्रु देश है ना, जो मतलब इस्राएलियों का विरोधी है, परमेश्वर का भी विरोधी है। तो परमेश्वर उनकी अब हेल्प कर रहा है। क्या लिखा? मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। भाई कभी कभी क्या होता है, हम विश्वासी लोग हैं तो अविश्वासियों से हर चीज आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ताकत है ना, पैसा भी है, शक्ति भी है, स्वास्थ्य भी है, जो भी आपके पास, उनसे परमेश्वर की ये मर्जी है कि हमारे पास 10 गुना ज्यादा। एक जगह बाइबल में लिखा, मैं उस पदस्थल को मैं पढ़ूंगा, नहीं मेरा दूसरे पदस्थल पढ़ूंगा, टाइम हो जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा, प्रभु ने यूं कहा कि मैं तुझे सबसे ज्यादा दूंगा, है ना। एक पदस्थल यदि मिल जाता है तो पढ़ लेंगे, आपके पास बाइबल स्क्रीन पे नहीं आएगा तो। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और पहली और दूसरी है, जल्दी से पढ़ेंगे फिर मैं यहाँ पर। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 1 और 2, जल्दी से पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, हाँ इधर से पढ़ेंगे, है ना, स्क्रीन पे आगे इसको पूरा करो ना, पढ़ो इसको। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो भय मानता है ना, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के 10 बार इसको पढ़ो। आपको जिधर भी जाओगे ना, ऐसा लगेगा
कि मेरे पास सब कुछ है, ना हो तो भी आपको ऐसा लगेगा। इसकी एनोइंटिंग आपके जिंदगी के ऊपर काम करेगी। दूसरों के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, होता है क्यों? इसलिए आधा जानते हो तो भी भूल जाएंगे आप, है ना। तो पर प्रभु ने कहा कि यदि तू मेरी सुनेगा और मेरी आज्ञा को मानेगा तो पृथ्वी की सारी जातियों में मैं तुझे क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। अब आपको श्रेष्ठ करेगा, हर बात में आपको अलग करेगा। सबसे पहले मानसिक रीति से, मन से आपकी सोच को बदलना होगा, है ना। और फिर ऐसा रहना होगा, ऐसा चलना होगा, ऐसा खाना पीना होगा, ऐसी बातें करनी होगी आपको। हालेलुया, है ना। भाई भिखारी से परमेश्वर राजा बना दे और राजा बन के भी भिखारी के जैसा रहे तो उसको कोई राजा बोलेंगे, है ना। जब कभी लोग इस मसीह के पास में आए ना, भिखारी लोग, बाइबल में एक भिखारी प्रभु के पास में आया था। तो जैसे वो आया तो उसने, प्रभु ने उसको चंगा किया, लेकिन बोला कि जब तू चंगा हो गया है तो भिखारी वाली ड्रेस अब नहीं पहनेगा, है ना। कि लोग तुझे ये नहीं कहेंगे तू अभी भी भिखारी है। हालेलुया, आप श्रेष्ठ हैं, आपके ऊपर कोई प्रबल नहीं हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, है ना। वैसा भी प्रभु आपको इतना देगा कि आपके ऊपर कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। ये चाहते हो आपके ऊपर ओवरटेक करे? हालेलुया। दुनिया में जितने धनवान हैं, सबसे हाईएस्ट वाले धनवान हैं परमेश्वर के लोग। भले वो बाद में आशीष देने के बाद आज प्रभु का भय नहीं मानते हैं, नशा करने लगे, वो उनकी गलती, लेकिन परमेश्वर की गलती नहीं। मतलब परमेश्वर उसको ऐसा पकड़ता है कि आने वाले दिनों में महान बना देता है उसको। हालेलुया, क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा अपने लोगों के लिए ही बोला है। उसने कहा, उसने ये किसी का नाम नहीं दिया, वापस पढ़ेंगे पहले, उसने किसी जाति का धर्म का नाम दिया, लेकिन क्या बोला वहां पे? यदि तू अपने परमेश्वर, कोई भी हो, रोड के किनारे वाला भी, आज आप उसके ठट्टा कर रहे हो, कल को प्रभु पर भरोसा कर दे और इसको पूरी रीति से लागू कर दे तो आपके आगे निकल सकते हो। उसने शर्त रखी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी क्या करे? दिमाग से, तन से, मन से और धन से। वो त्याग भी करना पड़ता है कई बार ना। तो सुनेगा तो क्या लिखा? तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। श्रेष्ठ करेगा मतलब आपको हर तरह से सक्षम बनाएगा, पढ़ाई में भी, बुद्धि में भी, स्वास्थ्य में भी, खान पान भी, रहन सहन भी, हर चीज में परमेश्वर आपको आगे बढ़े। यह प्रभु का क्या है? प्लान है। हालेलुया। जब सब लोग, इजरायली लोग परमेश्वर की बात मानते थे तो ऐसा कहते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं था, पर जहां जहां जाते थे लोगों के अंदर डर समा जाता था। मतलब लोग बातें करते थे कि इनसे नहीं लड़ना पड़ेगा, इनके अंदर ऐसी शक्ति, मतलब इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं थे ना। खाना भी परमेश्वर देता था उनको, कपड़े ऐसे थे कि एक ही ड्रेस में पूरी जिंदगी उन्होंने निकाली थी, लेकिन इनके अंदर ऐसी एनोइंटिंग थी, ऐसा आशीर्वाद था कि जहां भी जाते थे लोग इनसे डरते थे। हालेलुया, क्योंकि वो ये इनके ऊपर ब्लेसिंग ये थी कि सारी जातियों में तू क्या है? श्रेष्ठ है। पैसों की बात आती, ये आगे होते। मैं एक बार कहानियां पढ़ता रहता हूँ, मैं ना शुरू से कहानी पढ़ने की आदत है, बुक से भी पढ़ता हूँ, मैं अभी हिस्ट्री को भी पढ़ता हूँ। तो एक देश की हिस्ट्री पढ़ रहा था। चर्च इतना धनवान है कि सरकार को पैसों की जरूरत पड़े तो चर्च के पास में आते, क्योंकि उन्होंने अपना अलग बना रखा है। उन्होंने उनकी जो कमेटी है, उनका जो पैसा है, उनकी बैंक है, इन्होंने अलग बना रखी। मतलब सरकार से बात करके कि भाई हमारी जो चीज है हम आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन आपकी हमको जरूरत नहीं है। जैसे आप पुलिस वालों को बोलो कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारे ऐसे कोई विवाद होंगे नहीं कि तुम्हारे यहाँ आना पड़े, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो अच्छा हो गई, हमारी भी हेल्प होगी, होगा कि नहीं होगा? तो वैसा उन्होंने सिस्टम बना रखा। पैसों की बात करें, इतना पैसा उनके पास कि गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है। हालेलुया। ताकत की बात करो, इतनी ताकत है कि किसी शत्रु को उनके देश के बॉर्डर अंदर आने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो वहां भी मतलब आर्मी है, वहां की देश ने आर्मी रखी है,
लेकिन कहते हैं आर्मी का कोई काम नहीं, बॉर्डर पे आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना करते तो कोई शत्रु उनके देश के ऊपर अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर उस देश की सीमाओं पे देश में प्रधानमंत्री से लगा करके जितने भी है सबके ऊपर एक अभिषेक काम करता है। हालेलुया। हमारे देश में हो सकता है, हमारे देश में होने के लिए हम सबको बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, शुरू से मतलब छोटे से ऊपर तक, है ना, पूरी लाइन प्रभु सही करे तब ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि हो सकता है, प्रभु का हाथ हो तो हो सकता है। एक और पद इसमें पढ़ूंगा मैं, उसका 7 और 8 8 9 और पढ़ के और पढ़ दीजिए इसको। 10 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, है ना। खतरनाक आयत है कि नहीं, है ना। उसको अंडरलाइन करना है ना, ये तो 2024 के लिए है, लेकिन मैं जस्ट आज उसको तैयार कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ ऐसा वायदा किया था कि तेरे से ओवरटेक कोई नहीं कर सकता है। मतलब तन में, मन में, धन में, हर चीजों में ऐसी आशीष करूंगा। एक देश की बात है यहाँ पे, इस वचन के अंदर सिर्फ अपने डूंगरपुर की बात है क्या लिखा उसने? पृथ्वी के देश से, क्या लिखा? पृथ्वी के, बहुत बड़ा नहीं कोई भाई, और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का परमेश्वर का है। तो हम तो छुपाते हैं कि कोई जाने नहीं कि मैं परमेश्वर का हूं। आप सबसे पहले कहीं पे भी जाओ, एक बात बोल दो कि मैं परमेश्वर का हूं, तो वो जबरदस्ती भी नहीं करेगा। वो बोले ये खा ले तू, मैं नहीं खा सकता हूं, मैं किसका हूं? परमेश्वर का। आप बोले दो उसको, और फिर यदि वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपको मारने की कोशिश करता है, आपको उठा के ले जाए, आपको बर्बाद कर दे, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। एक बात बताओ, परमेश्वर की कोई चीज बर्बाद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने क्या कहा कि पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तो उससे क्या हो जाएंगे? पर ऐसा हमको रहना पड़ता है। तुम बाहर जाके संसार के जैसे जीते हो, आपकी बातें संसार के जैसी है, आपका रहन सहन संसार के जैसा है, तो प्रभु क्या बोलेगा? मैं इसके जीवन में कैसे पूरा कर सकता हूं? तो वो ऐसे इनके ऊपर एनॉइंटिंग थी। और शत्रुओं की भी बात करूं मैं, 7 पद में लिखा है शत्रुओं के बारे में। हाँ, 7 जोर से पढ़े। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे तुझसे क्या हो जाएंगे? ये फायदा है परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। कोई लोग कहने पर यार तुम्हारा ऐसे कैसे होता है? वो होता होगा, उनके जीवन में होता होगा। हमारे लिए तो परमेश्वर का वायदा है, उस वायदे के ऊपर हम चलते हैं तो प्रभु पूरा करता है। सबके लिए नहीं पूरा होता है, सबके लिए नहीं पूरा होता है तो क्या वो मानता भी है क्या ऐसा? कई लोग, क्रिश्चियन लोग भी निराश है, परेशानी में है, पर वो ऐसा समर्पित भी तो नहीं है ना। आप देखो, आज पहले जहाँ सुसमाचार दिया था, वहां पे लोग बिल्कुल आशीषें हो गई और परमेश्वर को भूल गए, तो परमेश्वर ने दूसरों को खड़ा किया, भी उनसे भी ज्यादा आगे निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? तो उससे क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। फिर आगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये वायदा है परमेश्वर का। पर आपको उसको नहीं बोलना जाके कि मेरे बाइबल में लिखा है तुम तो 7 मार्गों से होके भाग जाओगे, उनको बोलना नहीं। ये सिर्फ आपका अपना रखना है ना। आप विश्वास करते हैं तो कुछ बातें गुप्त है जो प्रभु ने आपके लिए, तो ऐसे इस्राएलियों के लिए वायदे। और न्यायों की किताब 6 अध्याय 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा? वापस 2 न्यायों 6 अध्याय दूसरे 2 पद निकाले। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए।
इजराइलियों के ऊपर तो ऐसा आशीर्वाद था कि रास्ते में जाते थे तो कुत्ते भी नहीं भौंकते थे। बोला ये जादू है क्या, है ना? सच में मतलब बाइबल में उसकी हिस्ट्री आप पढ़ो ना, तो वो जब चलते थे ना, उनके बहुत सारे पशु थे। कई लोग तो उनको कहते थे हमारी जमीन में जाने भी नहीं देंगे आपको, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, आप हमको नहीं जाने दोगे, हम दूसरे रास्ते से होके जाएंगे। पर वो श्राप ऐसे बोलते थे, निराश तो होते होंगे ना कि आप इनको जाने भी नहीं दिए। उन्होंने कहा हम तुम्हारा पानी पिएंगे, पैसे दे देंगे, हम तुम्हारा खाना भी लेंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन पैदल पैदल तुम्हारी जमीन से एक रास्ता नहीं, मतलब जाने दो। तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो दुखी हुए और श्राप दिया, बाद में वहां पर श्रापित होगी वो जमीन। हालेलुया। ऐसी ताकत थी इन लोगों के ऊपर, इतना आशीर्वाद था, लेकिन यहाँ क्या कहती बाइबल, मिद्यानी शत्रु लोग उनके ऊपर क्या हो गए, प्रबल हो गए। जबकि उनको प्रबल होना था, लेकिन वो उनके ऊपर प्रबल हो गए, और उसका मेन कारण क्या था, पाप था। देखा ना पहली आयत में कि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और परमेश्वर ने उनके हाथ में भर दिया। हाँ, आगे की आयत पढ़ेंगे, तीन पर। जब इजरायली बीज बोते थे, तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्व के लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आगे अच्छा पढ़ो इसको। तब छावनी डालकर भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय भेड़ और न गधा छोड़ते थे। सब कुछ नष्ट कर देते थे। शुरुआत में जब हम पाप करते हैं समस्या आती है, और जब प्रॉब्लम आती है परमेश्वर शत्रु के हाथ में। शत्रु मेरे लिए क्या है, आपके लिए कौन से शत्रु है? शत्रु लूटते हैं। जैसे आपकी कोई सब ठीक ठाक है, परमेश्वर ने परमिशन दे दी है, बीमारी हमारे शरीर में आ गई, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? और डॉक्टर क्या करेगा, आपको लूटेगा। हॉस्पिटल सारे लूटने वाले ही है ना, सेवा जरूर देते हैं लेकिन आपके जेब खाली कर देंगे। सही है कि नहीं? वो तो बोलते हैं हम सेवा दे रहे, बिल्कुल सही सेवा है ना, परमेश्वर में ठहराई है, लेकिन आपके लिए कोई फायदा नहीं, आपके जेब खाली करने वाली बात है। सही है कि नहीं है? और ये बाइबल कहती है कि तेरे जेब तो खाली नहीं होंगे, तेरे जेब तो भरेंगे, लेकिन खाली तब होते हैं तुम शत्रुओं के हाथ में हो जाते। जब मिद्यानियों के हाथ में ये हो गए तो सारी उपज, सारी बर्बादी इनके लिए हो गई। तो वैसे ही हमारे लिए क्या अप्लाई होता है कि जब हम प्रभु से दूर जाते हैं तो आपका पैसा हॉस्पिटलों में निकलेगा, आपका पैसा वकीलों को देना पड़ेगा, आपका पैसा दूसरे लोग धमकी दे के आपको ले जाएंगे। हम कई बार प्रभु को, जो प्रभु का होता है ना, नहीं देते, तो आप देखना दूसरे दिन आपके जेब खाली होगी। मैंने करके देखा, इसलिए बोल रहा हूँ। कभी कभी जब परमेश्वर का जो पैसा देना होता है ना, तो मेरे पास कम ही पैसा रहता है, और वहां पर परीक्षा होती है कि देख सबसे पहले तू 10 पैसा निकालेगा, है ना। और मैं आपको बोलूं 10 पैसा, आप लोग कितना हिस्सा निकालते हो? क्या निकालते ही नहीं हो? तुम तो निकालते ही नहीं होगी। 2024 से ऐसा निर्णय लेना करो, ठीक है? और 10 पैसा ऑफरिंग में नहीं, है ना, उसका अलग जमा करो, एक लिफाफे में डाल। तुम 10 पैसा देना है, नहीं देते तो देना है, ठीक है? आशीषित होना है कि नहीं होना है? मुझे आने वाले 5 साल में कोई कंगाल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? सब राजा हो तुम, तो राजा जैसे आना है, ठीक है? ये भाई कोई दवाई बता रहा था, भाई इधर थोड़ा 2 मिनट के लिए आ जाइए, कार लाया तो इधर आ रहे। बीमार हमेशा बीमार रहोगे तो कलीसिया में आने का क्या फायदा, ठीक है? शुरुआत में तो होंगे बीमार आए थे आप, है ना, पर अब बीमार नहीं। गरीब आए थे लेकिन अब गरीब नहीं जाएंगे, है ना। ये भाई कार लाया, हाँ कल कब से सपना रहा तुम्हारा? मैं सरसों में आया, इससे मेरा ये सपना नहीं था। मेरे घर वाले बहुत बीमार रहती थी। मेरा बुआ के पास भी गया, और जो बॉम्बे आते हैं ना, वो बोल रहे थे कि
जो क्या बोलते हैं वो मर जाने की वाली बात कहते हैं ना, वो कह रहे थे कि इनकी जो पूरी हो गई तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो मेरी साली है वो बोल रही थी कि मेरे साथ आओ, अब सरसों में भी तुम्हारे को नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। तो हम इनके साथ फिर सरसों में आए। तो सरसों के आने के बाद मैं रोज हॉस्पिटल में भी जाता था, भोपो के पास भी जाता था, तो भी मेरे घर वाले को आराम नहीं था। तो फिर मैं यह सरसों में आने के बाद हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ। मैं आज तक भी नहीं गया हूँ। कभी बुखार आता है तो कभी जाते, बाकी ऐसे नहीं गया। हालेलुया। बीमारी के कारण आए, लेकिन प्रभु ने कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। अब कार लेके घूमते हुए लोग कहते हैं कि यार हुआ क्या इसके, ये तो बीमारी में खत्म होने के लिए था, और जब गाड़ी लेके अब तो चलेगा भैया, थोड़ा सा अच्छा से ना गाड़ी लेके, गाड़ी की सही है कि नहीं। आप गांव का जो मुख्य आदमी देखेगा ये कहां से आया भाई, हाँ परमेश्वर आपका साथी है। उसको टेंशन ये है कि मेरा बेटा है तो इसको सबसे आगे बढ़ा दो, लेकिन बेटा ही साथ नहीं देता है, इसलिए गुस्सा आता है, शत्रुओं के हाथ में कर देता है, पता ही नहीं होता है अपने भी घर में ना। प्रभु के लिए और इस भाई के लिए ना, और गाड़ी का सपना, अभी रुको, गाड़ी का सपना, फिर बीमारी ठीक हुई, इधर वचन सुनते हैं तो फिर हिम्मत जागती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, पता ही नहीं होता है। और नहीं तो निराश हो जाता, कोई उपाय न मिलता, है ना भाई, बीमारी होती, कोई मर जाता तो इंसान टूट के बिखर जाता, कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन प्रभु ने एक शुरुआत, फिर बीमारी ठीक हुई तो आपका विश्वास उठा आगे कि मुझे गाड़ी लेनी है। प्रभु के लिए और भाई के लिए ताली बजाएं। सबको सपना रखना है। मैं कभी आप तो ये बोलते हैं कि यार बीमारी की बात छोड़ के बस गाड़ी की बात कर रहे हैं, पर मैं इसलिए देखता हूँ कि अपने लोग गरीब जाते हैं। मुझे ये गरीबी मुझे भी पसंद नहीं, तुमको पसंद है? नहीं। पसंद है तो रखना भाई, मेरे को भी, मेरे क्या पड़े भाई, तुमको पसंद है तो रखो अपने घर, अच्छे से पाल पोस के रखो, आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे, है ना। पर आपको पसंद नहीं है तो आपको परमेश्वर की सुननी होगी, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो सबको धर्म करना है, गाड़ियां लानी है, पर इसलिए नहीं कि तुम मौज मस्ती में उड़ा दो, नहीं तो एक ही दिन में परमेश्वर वहीं पे ले आएगा जहां पे थे, ठीक है। प्रभु का भी बोलना नहीं, परमेश्वर को गुस्सा है तो उनको शत्रु के हाथ में कर दिया, आपको शत्रु में 1 मिनट में कर सकता है। अच्छे से कार लेके जा रहे हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु को भूले तो रास्ते में जाते सिंपल आपकी कार किसी को उड़ गई, तूफान शुरू हो जाएगा, कोर्ट कचहरी, लोगों और पैसा उजड़ जाएगा, गाड़ी भी चली जाएगी, पता ही नहीं होता। प्रभु के ही हाथ में है ये सब। तो आपको आशीषित होना है तो 2024 से निर्णय लेना है, मेरी टाइट को मैं हमेशा परमेश्वर के भवन में दूंगा। देंगे कि नहीं देंगे? मैं आपको बोल रहा था, प्रभु ने मुझे ये बोला, ये 10वां हिस्सा देते, तू 10वां हिस्सा नहीं देगा तो क्या करोगे? एक हिस्सा दो, है ना। प्रभु ने बोला नहीं, ये 10 देते हैं तो तू 20 देगा। मैंने कहा प्रभु बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा? बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन तुझे करना होगा। तो आप यूं कहोगे बाइबल में लिखा नहीं, मैं भी उसको हटा सकता था, जो बाइबल में लिखा वो तो मानना ही है, पर बाइबल में नहीं लिखा है उसको मानने की जरूरत है नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मेरे दिल में डाला, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी आशीष के लिए बोल रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल बातें हैं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि तुम भी आशीषित हो सकते हो। मैंने कहा, प्रभु ने यूं कहा, तेरे को रफ्तार चाहिए कि धीरे धीरे जाना है? तो मैंने कहा प्रभु अब तो रॉकेट वाली स्पीड चाहिए, जो हो गया सो हो गया है, साइकिल से भी चले, पैदल भी चले, ट्रेन में भी हवाई, अब तो रॉकेट वाली स्पीड चाहिए। कितना समय जिंदगी का मालूम नहीं है ना, पर स्पीड चाहिए। तो एक काम कर, टाइम को डबल कर दे। तुम 10 देते हो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ 20% मैं देता हूँ। बाइबल में लिखा नहीं है ना, पर परमेश्वर ने मुझे उभारा है और 20% देने लगा हूँ, रास्ते खुले हैं। हालेलुया। तुम अभी जस्ट में मीटिंगें होती है, जो भी आप ऑफरिंग देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए बैठने देते हो,
अब की बार प्रभु ने एक बात मेरे अंदर डाली कि गाड़ी एक ही है मेरे पास अभी तो, ठीक है, हालेलुया। पहले आपसे पैसे लेते थे आप, है ना, पेट्रोल का 10-10 रुपए 20-20 रुपए चंदा करते थे ये भाई लोग का। तो प्रभु ने एक बात बोली कि प्रभु देख, मैं 20% जरूर दूंगा लेकिन तू रास्ता खोलेगा। तो मैंने जैसे 20% जो भी देना शुरू किया तो प्रभु ने बोला कि इनसे पैसा भी नहीं देना, ठीक है, आपकी इच्छा से देते हो तो आप दान में डाल देना, ठीक है। यदि आपको परमेश्वर नहीं आने देगा, किसी का हम खा नहीं सकते तो आपका भी कोई नहीं खा सकता है। आपको प्रभु उभारे तो आप एक साथ में पेट्रोल भी भरवा सकते हो, है ना, उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे चंदा करने की जरूरत, ऐसा मैंने निर्णय लिया तो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। और हो सके तो जस्ट आने वाले साल एक और गाड़ी लेंगे। एक गाड़ी कम थोड़ी होगी, यदि आपकी गाड़ी आ रही है तो मेरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये बस समझो कि हम तो आपको दे रहे हैं पैसा, नहीं आप नहीं दोगे तो भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मालूम है? मैंने प्रभु को कहा मैं 20% दे रहा हूँ और मेरी आशीष से 10 गुना ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ये एक आशीर्वाद है जैसे आप करोगे डिसीजन। तो अभी जैसे शाम को मैं आता हूँ या कोई भी मेरे को पैसा देता है, आप ये पैसा देते हो, कैसा सिस्टम बता रहा हूँ, ये जो दान का पैसा आता है जितना भी आपने डाला, ठीक है, मैं नहीं गिनता, मैं नहीं गिनता हूँ ये पैसा। जो भी भाई लोग ये गिनते हैं, गिन करके मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि आज की रसीदों का पैसा और भाई ये दान का पैसा इतना हुआ है। मान लो 10,000 हुआ है ना, या 2,000 हुआ, 1,000 हुआ, जो भी 1,000 हुआ मतलब, तो मैं क्या करता हूँ, 1,000 का कितना टाइप बनती है? 1,000 का 10% कितना बनता है? हाँ, गणित तो आ रही है ना, तो गिनती नहीं आती तो हमारे भाइयों से मिल जाता है, सिखाएंगे आप। अभी 2024 से कुछ बहनों को भी हम काउंटर पे बिठाएंगे, जो बहनों को सलाह देंगे, ठीक है। 24 घंटे खुले रहेंगे रात दिन, आप कभी भी आ सकते हो। अपना क्या है, नहीं समझ में आ रहा, मेरी गरीबी तो जाएगी नहीं है, आप उनसे बात करो और जाएगी। हालेलुया। 1,000 का कितना बनता है? 100 रुपये, 10%, तो मेरा 20%, 200 तो मैं सीधा मतलब परमेश्वर के राज्य में डालता हूँ, ठीक है, और 800 बचता है, 800 भी पूरा सेवकाई में डालता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन प्रभु ने जो सिस्टम, और मेरा पर्सनल पैसा कोई भी देता है, मुझे कोई गिफ्ट भी देता है, कोई लोग ऑनलाइन भी गिफ्ट भेजता है, तो उसको भी 10% में डायरेक्ट डालो। एक बार बैंक खाली है लेकिन आशीष से कमी नहीं दिखेगी। हालेलुया। एक बार आपके पास बैंक में बहुत पैसा दिखता है क्या? किसी को? किसी को नहीं दिखता है। करोड़ों भी हो सकते हैं लेकिन आप कंगाल जैसे दिखोगे। लेकिन कई बार आपके पास पैसा नहीं, आशीष दिखेगी आपको। क्या ये व्यक्ति क्या है? आशीष। आशीष दिखती है, प्रकट करता है परमेश्वर कि आप क्या हो? आशीष। हालेलुया। आशीष चाहिए 2024 में? तो आपको एक निर्णय जरूर लेना। दान के मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि निकल ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि तुमको जरूरत है। ईमानदारी से हम टाइट पे नहीं करते यहाँ पे, मतलब चोरी जैसा है। ये कैसा मालूम है? कितने लाइट बिल नहीं देते, सब इधर हो नहीं हो। 2024-23 का इधर ही बात कर रहे, 24 में नहीं बातें करेंगे, ठीक है। सारी गंदगी इधर ही रखनी, 24 में नहीं ले जानी। कितने लोग लाइट बिल की चोरी करते, मतलब वायर लटका देते। तुमको अनुभव है? मुझे तो मालूम नहीं। उससे वायर लटका देंगे ताकि मोटर चलेगी, मजा आएगा, लाइट बिल आएगा ही नहीं। लेकिन आप चोरी कर रहे हो, सही है। कभी कभी ऐसा होता है, गैस की टंकी आती है ना, तो हमारे क्या है, महीने की 12 टंकी आती है, ठीक है। तो एक बार क्या, कभी पैसे नहीं होते ना, मन में ऐसा आइडिया आया। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास टंकी नहीं होती, तो आप तुम्हारी टंकी हमें दे सकते हो। तो मेरे मन में है, ठीक है भाई, 1000 में खरीद के 1500 में बेच सकते हैं, सही है कि नहीं? इसमें कोई चोरी नहीं, चोरी है क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा ये भी चोरी, तेरे इस्तेमाल नहीं हो रही है तो रहने दे, सरकार के किसी काम नहीं, लाके उसको बेचना, ये भी क्या है? ये सब चोरी है। टैक्स चोरी करना, है ना। अपन कई बार कई चोरियां करते हैं, ऐसी ऐसी आपको दिखती नहीं, लेकिन इससे क्या होता है,
आप श्रापित होते हो, गांव श्रापित होता है, हमारा देश भी श्रापित होता है। और जिन देशों में ईमानदार है ना, टैक्स में और ये लाइट में, हर चीज में ईमानदार लोग हैं, परमेश्वर ने इनको क्या किया? आशीष किया। तो 10वां हिस्सा न देना यह भी क्या है? आप कभी कभी हम क्या करते हैं, 1 लाख आ गया तो 1 लाख का 1000 रुपये मिल गया, ठीक है, तो इसका 10% कितना बनता है? 100 रुपये। आपको 20 नहीं देना, ठीक है भाई, तुमने 20 दिया, मेरे को 2 और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे आगे रहना है ना। तुम देते हो तो प्रभु ने कहा कि भाई ये 10 दे रहे, तू भी 10 दे, तेरे और उसमें क्या अंतर है? सही है कि नहीं? तो मुझे तो ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, आपको मेरे से भी ज्यादा चाहिए तो फिर आपकी मर्जी है, पर मुझे अभी तक आपको बोलना है आप 10 दो, मैं 20 दूंगा, ठीक है, आप 20 देने लगे तो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, हालेलुया। आपको 1000 रुपये मिले तो आप खुशी से 100 रुपये दे दोगे, सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या 100 रुपये 900 रुपये? लेकिन ये जब आशीषें बढ़ती है तो टाइट भी बढ़ती है, उस समय मनुष्य का दिमाग खराब होता है। सच में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आज 1000 दिए हैं, कल तो मुझे 10,000 देना है। 100 रुपये डाल के तो 10,000 की प्रार्थना करता है वो, और सच में प्रभु ने दूसरे दिन कितने दे दिए? 10,000। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यार टाइप पे नहीं बोलना है, लेकिन मेरे ये शत्रु लूटते थे ना इनको, इस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपको ये लूटते हैं ना, लूटने वालों से परमेश्वर बात करेगा, वकीलों से बात करेगा। आपकी संपत्ति कोई लूट नहीं सकता जब आप टाइप दे देते हो, और वो 10वां हिस्सा उसके अंदर रखोगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा, है वो भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 10,000 आ गए, अब 10,000 का कितना देना? हाँ, 10,000 आ गए, तुम्हारे तो थे ही नहीं कुछ भी, प्रभु ने दिए ना, और फिर आपको तो सिर्फ 9,000 रखने, 1,000 देना। फिर भी इंसान क्या सोचता है मालूम है? कोई बात खुशी से दे देगा। लेकिन जब ये लाखों में बदलती है ना, तब दिमाग खराब होता है। मैं एक प्रभु की गवाही सुन रहा था, प्रभु के दास वो बोल रहा था कि हमारे कलीसिया में ऐसे मेंबर है, महीने की टाइप 20-20 लाख रुपए आती है। मतलब महीने का 10वां हिस्सा 20 लाख रुपए एक व्यक्ति देता है, और परमानेंट उनके रात दिन काउंटर खुले रहते हैं। 10वां हिस्सा कोई भी चोरी नहीं करता, लेट भी हो जाता है, आके लोग जमा करवाते हैं। मैं तो हैरान रह गया, है ना? है कि नहीं? तो उसकी सैलरी कितनी होगी आप सोच सकते हैं? इसकी बिजनेस की कमाई कितनी होगी? करोड़ों में होगी ना। 10 मतलब 20 लाख है तो कितनी होगी? 2 करोड़। हालेलुया। यार स्वर्गों में लोग तो पहुंचे। हमारी टाइप कम है, इससे ये लगता है कि हमारी इनकम भी कम है, लेकिन आपको प्रभु से बोलना होगा, निर्णय लेना होगा कि प्रभु में टाइप जरूर। अब दूसरी बात है, आप टाइप देंगे लेकिन आपको प्रार्थना भी करनी होगी। सिर्फ पैसा ही देके बैठ गए तो भी आशीष नहीं आती। आपको प्रार्थना करनी होगी, उपवास में समय बिताना होगा, और परमेश्वर की संगति में रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज और कुछ था, लेकिन मैं टाइप का आगे मैं टाइप के ऊपर ही आपको बोल के इस सभा को हालेलुया, आशीष चाहिए आपको। एक और बात बोल देता हूँ, हम लोग अभी बड़ी बड़ी प्लान कर रहे हैं, अभी आपको नहीं बताएंगे वो सब बातें, क्योंकि हमारी बातें हैं। तो बातें होती नहीं है ना, आपको बोल देंगे तो निराशा रहती है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम आपने हमारा साथ दिया तो हम लोग सब आशीषित होंगे और दूसरों से अलग दिखेंगे। दूसरों से क्या अलग दिखेंगे? बाहर वाले लोग कहेंगे हमें भी आना था तुम्हारे प्रोग्राम में, ऐसा कहेंगे। आप ऐसा जियोगे, ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, आपको आशीष करेगा प्रभु। लेकिन एक चीज शायद आपको ये जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि टाइप कितने दे रहे, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो सबसे दुख की बात मेरे भी होगी, कोई बाहर से आके कहेगा कि तुम्हारे कलीसिया में एक भी टाइप नहीं देता है, तो क्या कहेगा? आपने सिखाया है, और आप हमेशा वैसे के वैसे रहोगे। और मैं नहीं देखना चाहूंगा कि आप वैसे के वैसे रहो। आपके पास भी, हमारे पास घर है तो तुम्हारे पास भी घर होने पाए। कितने लोगों का घर नहीं? ईमानदारी से हाथ उठा करो, कोई बात नहीं, खड़ा करो, तुम्हारे लिए योजना है जो पूरा ऊपर करो। अभी हम लोग 2024 में एक प्लान बनाए, ठीक है?
बाहर वालों को नहीं बोलना है, ठीक है? चुपचाप सीता कहे उतना ही आपको करना है। जिनका घर नहीं है, आपको पक्का घर चाहिए, कच्चा चाहिए? हाँ, जोर से बोलो भाई, कैसा चाहिए? पक्का चाहिए ना? जिनका घर जमीन भी नहीं, कोई बात नहीं, हमारे काउंटर बनेंगे जिसके वहां पर आप नाम लिखवा। कैसा घर चाहिए? हमारे पास प्लान है, ऐसे ऐसे 50-100 लोग आप तैयार हो गए, आपके लिए कॉलोनी बनाएंगे। हो सकता है नहीं हो सकता है? तुम धीरे धीरे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बाहर वाले आते रहेंगे, लेकिन क्रिश्चियन नाम रखेंगे उसको। हो सकते नहीं हो सकते? तुम यार उनको पैसा दे रहे हो, हमारे ऐसे बहुत माइंडेड आदमी बैठे हुए तुम्हारे साथ, ऐसी योजना बना सकते, तुम पैसा दो तो वो योजना नहीं बना सकते? बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल किस्त में, बिल्कुल आप हर महीने आसानी से उतार सकते हो, ऐसे टेक्नोलॉजी प्रभु देगा, और इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है? पॉसिबल है कि नहीं? तुम्हारा सबका घर भी हो, गाड़ी भी हो, अच्छा स्वास्थ्य भी हो, और फिर दूसरों को सुसमाचार सुनाओ, फिर दूसरों को खाना खिलाओ, तुम्हारे पास प्रभु ऐसी आशीष देगा। लेकिन सबसे पहले हम ऐसे सुविधा करेंगे ना, कहीं बहने भाई लोग बोलते हैं हमारा घर नहीं है, हाउसिंग बोर्ड में भर भर के थके, नाम ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं भी जब हाउसिंग बोर्ड में भी एक बार शुरुआत में हमारे पास नहीं था ना, तो लोगों ने कहा था हाउसिंग बोर्ड भर दो, फॉर्म भर दो, तो मैं कई बार मेरे मन में लगता नहीं था कि हाउसिंग बोर्ड वाले भर दें, लेकिन एक बार हमारे एक भाई फॉर्म लेके आ गए, तो मैं फॉर्म भरा, लेकिन जमा करने जा रहा था, प्रभु ने बोला कि हाउसिंग बोर्ड वाला घर तेरे लिए बहुत छोटा होगा, है ना, जिसमें गाड़ी भी खड़ी नहीं रहेगी। तो मैंने फॉर्म नहीं भरा सच में, और उसमें कुछ भी नहीं था, किराए से थे, लेकिन प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, देगा प्रभु, आप सब कुछ पॉसिबल करेगा, लेकिन आपको पहला काम करना होगा, टाइम देनी होगी ईमानदारी के साथ। और मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले दिनों में भाइयों को ठहराएंगे, मुझे ये पैसा मैं अभी भी नहीं ले रहा हूँ और लूंगा ही नहीं। अकाउंट जस्ट मिनिस्ट्री का अभी खोलने ही वाला है, डायरेक्ट 10 आदमी गिनेंगे, जमा करेंगे, एक सीए रखेंगे, सारा हिसाब किताब, इवन पेट्रोल भरेंगे वो भी हिसाब रखेंगे, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमारा पैसा कहाँ जाए। हालेलुया, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ टाइम बोली होगी। 1 रुपये से शुरू करना है, बड़ा पैसा अभी थोड़ी मिल जाएगा आपको, और मिल भी जाए तो आप दे नहीं सकते। यदि आपको मैं प्रार्थना करूं आज की रात प्रभु इनके खाते में 10 लाख देना है, तो आ जाए तो हो सकता है 1 लाख आप निकाल भी दो, पर दिल थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। लेकिन करोड़ आ गया तो 10 लाख निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत नहीं, सही है कि नहीं? पर 10 रुपए से आप बढ़ोगे तो करोड़ भी आ जाए तो आपका मन दुखी नहीं होगा। हालेलुया, एक गवाही बताऊं, एक व्यक्ति था और बहुत गरीब आदमी था, परमेश्वर के भवन में आता था, सबसे लास्ट में बैठता था, उसके पास पैसा नहीं होता था। कोई भी बात करते थे कलीसिया में कि ये करना है तो दूसरे लोग कर देते थे, उसका दिल बहुत दुखता था कि प्रभु मैं भी कुछ करूं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं। सब सुन रहे हो? आराधना हो, आराधना आशीषित होना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? फ्री में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अभी तक नहीं हुआ ऐसा काम करना होगा, कुछ बढ़ के ही करना होगा, ताकि बढ़ के प्रभु भी काम कर सके। हालेलुया, आने वाले साल में सबको आशीष चाहिए ना? जोर से उठाओ।
सबको चाहिए ना? बोलना प्रभु घर में नहीं हूं लेकिन घर होगा मेरा। हाँ, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी हो गया, सपना बनाना है। बीमार हो तो बोलना मैं ठीक हो जाऊंगा प्रभु, है ना? ऐसा चलूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कौन जा रहा है, क्योंकि प्रभु की तो प्रतिज्ञा ऐसी है, तुम्हारे नाम लिखा हुआ है लेकिन हम जानते नहीं। मतलब कहो कि रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है ना, कब्जा किसी और का इस टाइप का है। हालेलुया, आपको कब्जा लेना है। प्रभु के वर्ड के अंदर जो लिखा है, शत्रु लूटने न पाए। ये तो इनके प्रभु की बात न माने सारे शत्रु लेके भाग गए, लेकिन बाद में ये रोए, प्रभु बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत रोए ये। और रोने के बाद प्रभु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, क्षमा करता हूँ, अब से सही चलना है। और वापस वो खड़े हुए और फिर दूसरों के ऊपर प्रबल हुए ना। पहले जैसी धर्मी 7 बार भी गिरेगा पर फिर भी क्या होगा, उठ खड़ा होगा। और एक चीज, 2 बातें आपको उसमें बांध करके बोल, यदि कोई बात इस स्टेज से आपको लगती है तो फिर आपको अपनी टाइट भी वही देनी, ठीक है? यूं कि जिधर मर्जी या उधर वो क्या है, वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हालेलुया। तो एक व्यक्ति था, वो गरीब था और कहता था कि प्रभु मुझे भी पैसा देगा तो मैं भी काम करूंगा, तेरा काम करूंगा और 10 हिस्सा भी दूंगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कईयों के अंदर पैदा हो रहा होगा, अब निर्णय लूंगा मैं, अब गरीबी नहीं देख सकता हूँ मैं, पता ही नहीं होता ऐसा आपको उठना पड़ेगा, अंदर से ऐसा बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि वो प्रभु के दास के पास में आया, बोला कि सर मेरे पास एक दिन काम भी नहीं मिलता है, मजदूरी करता था वो, मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसी प्रार्थना कर दो कि मेरे को काम मिल जाए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो प्रभु के दास ने प्रार्थना की, तेरे को कितना काम चाहिए, मतलब दिन में कितना पैसा? तो गरीब आदमी था, चाय भी नहीं होती थी, तो उसकी सोच भी छोटी होगी ना, एकदम बड़ी थोड़ी बोलेगा वो। उसने क्या कहा कि सर मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर दो कि कल से मुझे दिन के 50 रुपए मिल जाए, ऐसी मजदूरी मिल जाए। हालेलुया। तो थोड़ी जाएगा कि हेलीकॉप्टर मिल जाए, वो तो फिर लेवल होता है ना, पहले साइकिल कार, मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो उसने कहा, प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि प्रभु तुझे कल से 50 रुपए का काम जरूर देगा। हालेलुया। दूसरे दिन बहुत जैसे एक आशीर्वाद आता है ना, तो आपके अंदर ऐसा हो जाता है कि आज तो काम जरूर मिलेगा, ऐसे अंदर भी। तो सुबह तैयार होके, ये काम करने वाले कहाँ जाते हैं, थके पे जाते हैं ना, वहां चला गया और विश्वास भी कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, और प्रभु के दास ने बोला है उसको ही मान रहा था, जाके बोला आज तो जरूर मुझे कोई ले जाएगा 50 रुपए वाला है। तो दूसरे उसके दोस्त कहते होंगे आज तक तो तेरे को कोई ले नहीं गया, और आज ले जाएगा? नहीं, वो कहता नहीं, आज जरूर रास्ता खुलेगा। इस बार एक व्यक्ति आके बोलता है, भाई साहब मुझे आपकी जरूरत है, और वो जाता है, 50 रुपए उसको मिलते हैं। 50 जैसे ही मिलते हैं तो वो क्या करता है, वायदा किया था ना उसने कि प्रभु तू मुझे देगा तो मैं 10% जरूर, तो 5 रुपए निकाल के एक बॉक्स में रखता है। आपको भी ऐसा करना है, इकट्ठा पैसा नहीं होता है ना, 10 रुपए देता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 2024 के एंड में आप देते देते वहां गरीब रहते तो मेरे पास आना, सारा पैसा वापस दे दूंगा। परमेश्वर को बोल रहा कि प्रभु तूने इसको आशीषित नहीं किया, इसका पैसा नहीं चाहिए मुझे। सही है कि नहीं? आप यूं बोलो यार मैंने तो सब कुछ सुन दिया, आशीष नहीं है, तो आप अभी प्रार्थना करो। 2 रीजन है, एक तो शायद प्रभु ने बड़ी सोच रखी है इसलिए अभी तक नहीं मिला है, ठीक है? वेट करो, मतलब अभी तक बाइक नहीं मिली तो परमेश्वर ने कार की सोची है, इसलिए वो भी थोड़ा सा प्लान बनाना है, तो आप चुप रहो, जल्दीबाजी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने 5 रुपए बॉक्स में डाले, और कितने बचे उसके पास? जल्दी बोलना भैया, जगह नहीं हो, जल्दी बोलना, कितने रहे? 45 का जाके चावल लाया, 1 किलो तेल लाया, दूध लाया। उसने कहा ये पैसा मैं आंख बंद करके खर्च कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु का पैसा खर्च 5 रुपए अलग निकाल दिए। 45 का आप कुछ भी करो, आपका पैसा है, परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, परमेश्वर उसका हिसाब नहीं मांगता है, लेकिन 5 रुपए उसने अलग किया। दूसरे दिन फिर प्रार्थना करके गया, प्रभु आज मेरे लिए रास्ते, तो जैसे ही उसने 5 रुपए दिए थे ना, दूसरे दिन 100 रुपए वाला मिला। हालेलुया। अरे 5 रुपए खा जाता तो दूसरे दिन भी 50 वाला ही मिलता,
लेकिन 5 अलग निकाला तो 100 रुपए कितना मल्टीप्लाई किया, डबल हुआ कि नहीं हुआ? अब शाम को घर आया और सबसे पहले क्या करना है उसको, अरे खर्चे तो बहुत होंगे आपके, मैं कह रहा हूं मैं तो कई बार कंगाल हो गया मतलब, लेकिन प्रभु ने कंगाल जैसा दिखता हूं क्या? जिधर भी जाता हूं मेरा कोई नहीं कहता कंगाल, मैं हूं ही नहीं बोलता, और मैं क्यों बताऊं अपने बैंक में नहीं। हालेलुया, ये पर्सनल बात है ना, आपको रहना ऐसा है। कभी कभी आपके पास बैंक में 10 लाख भी होंगे लेकिन आप बाजार में जाते हो कंगाल पति दे देते हैं, सही है कि नहीं? क्या काम आएगा पैसा, मर गया तो वो पैसा भी खत्म, थोड़ी देर साथ जलाने के लोग, ऐसा कोई है क्या? नहीं, खुद भी नहीं जलेंगे, कुछ भी नहीं, 2 दिन रह के भूल जाएंगे तीसरे, सही है कि नहीं? तो प्रभु के लिए जियो ताकि प्रभु तुम्हारा नाम कर दे संसार में। तो बोले 100 रुपये मिले तो डब्बे में कितने डालते उसको, कितने? बेचारे प्रभु के डब्बे में कितने हो रहे, 15 रुपये हुए, पहले 5 डाले, आज 10 डाले, कितने? परमेश्वर का जो डिब्बा है उसमें कितने, 15 रुपये, तुम्हारे पास कितने आ गए? 150 रुपये। तुम तो आगे ही बढ़ रहे हो ना, प्रभु पीछे है लेकिन वो भी सबसे ही आगे जाए। हालेलुया। अब ऐसा हुआ दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे इसका काम बढ़ता क्या, और कलीसिया भी कंटिन्यू जाता हो, क्योंकि अभी आशीष बढ़ रही ना, एक संडे मिस नहीं करेगा। और जब दूसरे दिन तीसरे दिन 10 दिन के बाद दिन का है ना, महीने का जो भी 1000 रुपये आने लगा, अब कितना दिन में डालना इसको, 100 रुपये। परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, महीने के 10,000 होने लगे। कितना डालना है? गणित में ज्यादा गाली नहीं आ रही, गणित बिल्कुल बराबर रखना। हालेलुया। अब ऐसा होगा उसकी सैलरी महीने की 50,000, 50 गणित कम रहेगी, 1 लाख रुपये कितनी होगी? कितना देना है इसको? 10,000 खुशी से, 90,000 तो है मेरे पास, है ना। और कभी कभी खर्चे इतने होंगे कि शैतान भी परीक्षा, परमेश्वर परीक्षा करता है। 1 लाख सैलरी लेके आएगा और आपके खर्चा जोड़ोगे तो 1,10,000 हो रहा है। तो आप सोचोगे कि यार अभी खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है, 10,000 तो उधार लेके काम निकाल दो और प्रभु को लास्ट में दूंगा। परमेश्वर वहां पे आपकी परीक्षा करेगा, भले कम पड़े तो कम पड़े, लेकिन 10,000 रुपये साइड में दीजिए। अब ऐसा हुआ उसकी 10 लाख तक सच्ची घटना है, ये मैं कहानी नहीं बता रहा, ये रियल है। हालेलुया, सच्ची नाम है, रियल है ये। तो महीने का उसका जो इनकम होने लगी, महीने की साल की जो भी 10 लाख रुपए, कितने? अब कितना देना है इसमें? 1 लाख खुशी से दे रहा है। 1 लाख क्या है, 10 लाख मिले ना, मेरा तो कुछ भी नहीं था, आपका क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं, अभी तो करोड़पति, और प्रभु दे तो आप करोड़पति बन गए। 1 लाख रुपए खुशी से आता। दान वाली जो लाइन थी, अपने यहाँ लाइन ही नहीं आ रही भाई साहब, एक भी लाइन नहीं है, एक भी नहीं आ रहा, लाइन का अलग है ना भाई। कोई कहे कि हम टाइप जमा करने आए, ऐसा कोई है ही नहीं, है? कुछ लोग होंगे भी सही, है ना, उनके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं भी सही, है ना, सब कुछ सुनने वाले भी है। हालेलुया, हालेलुया। 1 लाख रुपए लेके तो खुशी से, फिर तो लास्ट तो थोड़ी बैठेगा वो भाई, परमेश्वर ने आशीष भी दी है। 1 लाख रुपए हर महीने टाइप देना है, तो सैलरी 10 लाख है उसकी, तो कपड़े भी तो होंगे नहीं होंगे, गाड़ी भी मैं सोचता हूँ कि अच्छी कार खरीदी होगी उसने, है ना। 1 लाख लेके आता तो हो सकता है में भी थोड़ा आगे बैठता होगा, कपड़े सब कुछ राजा के समान। अब ऐसा हुआ करते करते वो जैसे प्रार्थना करना, प्रभु मैं जैसे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी टाइप बढ़ती जाए, ऑफरिंग बढ़ती जाए, मेरा दाम बढ़ता जाए, सब बढ़ता 1 करोड़। हालेलुया, हालेलुया। 1 करोड़ आपकी सैलरी हो जाए तो 2 महीने में रिजाइन दे दूंगा, है कि नहीं? अभी क्या 20,000 कमाने वाले भी, 50,000, 1 लाख कमाने वाले भी 10 साल में बोलते हैं अब तो रिजाइन देना बहुत पैसा होता ही नहीं होता। अब उसकी करोड़ों में सैलरी चली, 1 करोड़ था तो कितना देना उसको? 10 लाख पूरी बटस में भर के कहाँ जा रहा है भाई? चर्च में जमा करके। इस 1 रुपया किसी को दे नहीं सकता हूँ मैं, ये टाइप का पैसा है, परमेश्वर का पैसा है। वो जानता था कि वो 50 रुपए से आया, सही है कि नहीं? हालेलुया। अब ऐसा हुआ, प्रभु ने देखा यार ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी सैलरी ऐसी कंपनी बढ़ गई, तो कंपनी बन जाएगी ना, बड़ी सैलरी बन गई, आप कंपनी खोल दोगे। अभी मेरे पास भी पैसे हो तो डूंगरपुर में कंपनी खोल दोगे। हालेलुया। अहमदाबाद जाते हैं ना सब डूंगरपुर,
रविवार की छुट्टी आराधना में आओ, कंपनी वाला बोले काम छुट्टी छुट्टी हम कर सकते नहीं कर सकते, पर मेरा काम सेवा करना, ठीक है, तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलूंगा कि भाई तू कंपनी खोल, तुम प्रभु के साथ सही होगा तो बोलूंगा ना, तुमको कंपनी बोला तो कंपनी दोनों लेके आओ, मैं जिन वर्करों को तुमको उनको ही बोलूंगा कि यहाँ मीटिंग में नहीं जाना, गड़बड़ भी होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता है, इसलिए नहीं होता है कई बार, है ना। मैं भी ग्रुप बोलता हूँ ध्यान रखना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आशीष भी उसको देनी है कि जो वापस काम आए, तो क्या काम, जो फल भी नहीं दे, पेड़ लगे, आग भी न लगे, कोई फायदा है? हालेलुया। उसकी 10 करोड़ सैलरी होगी, फिर तो ये तो पैकेज में चला गया, है ना। 10 करोड़ तो तुमने सुना भी नहीं होगा, गिनना गिनते टाइम हो जाएगा, आज वो गिनना भी नहीं आएगा कितने सही है नहीं होगा, इतना पैसा आपने देखा नहीं भाई, है ना। ये कहाँ की बात कर रहे हो आप, कोई बोलेगा ये हमारे देश की बात नहीं है ना, ये अंग्रेजों की बात है। अंग्रेजों को देखो कलर लेके घूमते ही, इस बच्चे भी कहीं के स्कूल में जाते हैं, अंग्रेज आई आंटी मैंने कहा तुम्हारा बेटा साथ में स्कूल कब जाएगा, नहीं बेटा ये तो बैग साथ में रहता है, तो मैंने कहा स्कूल नहीं जाएगा, नहीं ये मेरे साथ पढ़ लेगा, अपनी क्या सोच, पढ़ के नौकरी करेंगे, हैं, और इनके नौकरी मतलब हमारे बेटा नौकरी की जरूरत ही नहीं, हम दूसरों को पैसा देते हैं, हमारी इतनी कंपनी है कि नौकर है हम 10 यहाँ बैठे हुए, हम तो घूम रहे, ये इसकी हमारे को 7 पीढ़ी खाए उतना पैसा जमा है। मैंने कहा भाई अब वो तो बहुत दूर है ना, होता है नहीं होता है, उनके मतलब किसी भी बात की टेंशन नहीं उनको, क्योंकि वो बाइबल की प्रतिज्ञा उनके साथ काम कर रही है, तो सबसे क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। अब उसके क्या हुआ, 10 करोड़, अब कितना दान देना, 1 करोड़, इसका मतलब करोड़ों में भी आप जाओ तो दान तो जरूर दोगे, गणित कंप्लीट है इसलिए आप बदल नहीं सकते, ठीक है। हालेलुया। 10 करोड़ सैलरी थी, 1 करोड़ प्रभु के भवन में देना। अब उसको जब 1 करोड़ देना था, उस दिन क्या हुआ, पूरा 1 करोड़ तो भाई मान लो 10-10 की नोटें या 100 की 500 की नोटें होगी तो कितना पैसा होगा, है अटैची भर के, इतना लेके जब वो निकल रहा था तो उसके मन में एक ख्याल, शैतान कैसे बात कर रहा है, शैतान ने ये बोला यार तू 1000 10,000 लाख 10 लाख दान देता है तो समझ में आती है, लेकिन 1 करोड़ रुपए हर मंथ परमेश्वर के भवन में ले जाता है, तेरे जैसा मूर्ख तो कहीं नहीं देखा मैंने। बस शैतान ने आवाज करी, लेकिन उसने इस आवाज के ऊपर गौर किया, मन में सोचने लगा 1 करोड़ तो मैं क्या नहीं कर सकता, महीने में साल में 12 करोड़ हो जाएंगे, इतना पैसा मैं चर्च में कैसे दे सकता हूँ, चर्च वाले तो मेरे सुनते भी नहीं, मतलब शैतान क्या फिर उल्टी दिशा में भर देता आपके कान, है ना। कोई गलती भर देगा कि तू 1 करोड़ देता है तो भी तेरे को कोई आगे नहीं बुलाता है, शैतान मतलब उसका काम करना होगा तो आपको निराश करने के लिए बात करेगा, बोले तू 1 करोड़ देता है लेकिन पास्टर साहब कभी ऑफिस में बुलाते तेरे को, तो उसने कहा हाँ यार नहीं बुलाते हैं, मतलब वो गलती को पकड़ेगा, वो शैतान जानता है, क्योंकि उसको ये बोलना था यार ऑफिस में नहीं बुलाते तो क्या हो गया, मैं तो आशीष हो रहा हूँ ना, कभी कभी ऑफिस में आ जाओ तो क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होगा। नामान थोड़ी गेट जब आया था तो अलीशा ने कहा कि भाई मैं तो बाहर भी नहीं निकलूंगा, क्या फायदा, उसने बोल दिया कि तू चंगा हो जाए तो चंगा हो गया, आपको तो अपनी आशीष से मतलब है ना। शैतान ने उसके कान में ही भरा और अटैची लेके जाते जाते रुक गया और बोलता है आज से मैं चर्च में नहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मतलब शैतान बोलने लगा। शैतान कभी कभी सही बात बोलता है पर हम विश्वास, तो बड़ा आदमी इतना पैसा लेके जा रहा हूँ, मेरी कोई गिनती नहीं, और उस दिन से कलीसिया में आना बंद कर दिया। हालेलुया। भाई परमेश्वर के दास तो वहाँ बहुत बड़ी कलीसिया थी, ऐसे ऐसों की गिनती नहीं थी वहाँ, मैं आपको बता दें, राष्ट्रपति तक बैठते थे क्या करोड़पतियों की वहाँ गिनती है ना, बिल्कुल गिनती नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो उनके वॉलंटियर्स थे हर महीने लाखों में सैलरी रिसीव करती थी, तो ये आदमी गया कहाँ है, मतलब एक संडे नहीं आया फिर तो वो हमेशा के लिए बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। और
1 साल लग गया, कलीसिया में नहीं आए। प्रभु के दास नहीं हुआ, नया साल की मीटिंग होगी या क्रिसमस की कोई मीटिंग होगी तो सब लोग आगे आते थे, भाई मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। तो यार अपना वो आदमी कहाँ गया जो 1 करोड़पति था, उसके दिमाग में आया ना तो इतनी कलीसिया में। तो वॉलंटियर्स ने बताया कि भाई साहब वो तो 1 साल से गायब है। उन्होंने कहा यार कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, तो पैसा ज्यादा आ गया, ये गड़बड़ हुआ या कहीं के प्रभु के साथ में है। 1 साल 2 साल कितने साल तक वो आया नहीं। फिर प्रभु के दास ने सोचा ठीक है भाई कहीं गया होगा, अपने कहा घर घर जाके पता करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भी वो तो सोचेगा कि तो पैसों के लिए आ रहे, होगा कि नहीं होगा। कम भी नहीं किया उसने, है ना, परमेश्वर का था, परमेश्वर को दे रहा था, प्रभु ने आशीष दी थी, अब नहीं आए तो वो जाने उसका काम जाने ऐसे। लेकिन 3 साल 4 साल ऐसे निकल गए। 4 साल के बाद जिस जगह पर वो लास्ट में बैठा था, पहले बैठा था नहीं बैठा था, वही अवस्था वही कपड़े, ऐसा बिल्कुल भिखारी का जैसा। और परमेश्वर के दास की नजर पड़ी, यार तू वही है क्या? 4 साल तो बहुत हो जाते हैं, कई बार भूल भी गए। मैंने कहा तू वही है क्या? उसने कहा मैं वही हूँ। पर बहुत प्रभु ने मुझे आशीषित किया था। लेकिन जब एक दिन 1 करोड़ लेके आ रहा था, उस दिन शैतान ने मेरे मन में बात किया कि इतना पैसा देना। हो सकता है इसके घर वालों ने बोला, किसी ने भी बोला, लेकिन मैं उस दिन से आना बंद हो गया। और ऐसा हुआ कि मैं प्रभु से दूर हो गया, फिर गलत संगति में चला गया, शराब पीने लगा, मेरी कंपनी बर्बाद हो गई और लास्ट में जाता वहां पे आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर वो आया, प्रभु ने उसे क्षमा किया, फिर उसका बिजनेस बढ़ा। पर जो जिस पोजीशन पे चला गया था, वहां जाते जाते फिर टाइम लगता है कि नहीं लगता है? हालेलुया हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना। हालेलुया। आज 2023 का आखिरी दिन है, आप ऐसा निर्णय लो। अब शैतान तभी प्रबल हुआ इस्राएलियों के ऊपर जब उन्होंने पाप किया। पाप आपकी टाइट न देना भी परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि आप सब शत्रु के हाथ में हो जाओगे। शत्रु आपके लाखों लाखों रुपए ले जाएंगे। हालेलुया। जो पैसा आप खर्च कर सकते थे वो पैसा और कोई ले जाएगा, आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो हम ये निर्णय लें। मेरा संदेश कोई और था, लेकिन इस दिशा में प्रभु की आत्मा ने मोड़ा है, तो सच में आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आप ईमानदार रहना। 2024 आपका होगा। सबसे बड़ी जॉब आपकी लग सकती है, सबसे बड़ी कंपनी आपकी हो सकती है, आप बिजनेस में बड़े हो सकते हैं। हालेलुया। आशीष सिर्फ नौकरी ही नहीं है, किधर से भी प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आपकी जमीनों में आशीष देगा, आपकी खेती में आशीषित करेगा, आपके लूटने वालों की संपत्ति वापस करेगा। हालेलुया। हम कल नए साल की मीटिंग होगी, लेकिन आज घर जाके आपको इधर उधर बातें नहीं करनी है। आज 31 तारीख है, आप जस्ट प्रार्थना में बिताएं, रात भर आप प्रेयर में रहें और कई वायदे प्रभु के साथ में करें। कईयों ने टाइट नहीं दी है, आप प्रभु से कहें प्रभु मुझे क्षमा करना। हो सकता है 1 रुपया टाइट बनती है, 10 पैसा बनता है, ईमानदारी के साथ देना। हालेलुया। 10-20 जैसे भी आगे बढ़ते जाओगे। मैंने गवाहियों में सुनता हूँ, कई कलीसिया में लाखों करोड़ों में टाइट देने वाले हैं। वहां की बैंकें हैरान हैं, इतना पैसा उनके पास है। प्रभु आपको आशीषित करेगा, नौकरी भी मिलेगी, आपकी खुशी भी होगी, सब कुछ पूरा करेगा। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें पूरा का पूरा प्रभु का बनता है, मैं दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कायल करता है तो आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर ही होना, तभी आपकी आशीषें फलवंत हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। पिता, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपकी बीमारी खत्म होगी, आपके कर्जे भी खत्म होंगे, आपकी आशीष से डबल आएगी। मैं अद्भुत होगा, सामर्थ्य
भी होगा। हालेलुया बच्चे, लेकिन सिर्फ टाइम देने से ही काम नहीं होगा। आपको विश्वास करना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको पवित्र जीवन जीना होगा। ये सब उसके साथ में आते हैं। हालेलुया, पर आशीषों की बरकत प्रभु आपको देगा। हालेलुया बच्चे, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदावंद एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। कई बहनों ने भाइयों ने हाथ खड़े किए, उनके घर नहीं पिता। जब ये आराधना करते हैं तो दूसरे पड़ोसी लोग ठट्टे उड़ाते हैं, इनका दिल तो दुखता ही दुखता है। और हम प्रार्थना करते हैं, हमारा भी मन दुखता है पर, और उससे भी बढ़ के आप दुखी होते हो पर। तो प्रभु, अब प्रभु ऐसा काम कर, शैतान झूठा है, इनको गलत शिक्षा देता है कि न देने से तू गरीब हो जाएगा, तेरी पूर्ति नहीं होगी। ये शैतान का सबसे बड़ा, ये जानता है, मैं खुद भी करता हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ, परिवार आशीषित है और रास्ते खुलेंगे। आपके भी जीवन में प्रभु काम करेगा, आशीष देगा प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रार्थना करते हैं सब निराशा हटाना। कईयों के पैसों के कारण दिक्कत रहती है, हटाए। कईयों की जॉब नहीं है प्रभु, हमारी कमीशन जॉब देना पिता, गवर्नमेंट जॉब देना प्रभु। इस साल में जो भी हो गया तू क्षमा करना प्रभु, नए साल में बड़ी बातें करना, आशीष देना पिता। हमारे मन तैयार करना प्रभु। हमारे मन कई बार बहुत कठोर हो जाते हैं, इतना कैसे करूं करके। जैसे वो धनवान हो गया पिता, तो उसका मन कठोर हुआ क्योंकि उसके बहुत ज्यादा पैसा निकालना पड़ा। लेकिन प्रभु, मेरा मन करोड़ क्या अरबों में आ जाए, फिर भी मेरा मन कठोर ना हो। पैसों के प्रति बिल्कुल सही रहूंगा, ईमानदार रहूंगा प्रभु। जो भी कमाऊंगा तेरे राज्य के लिए दूंगा, सब कुछ उन्हें दूंगा प्रभु। मुझे तेरी आशीष चाहिए। सभी प्रार्थना करो, हालेलुया। सभी प्रेयर करो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।